हाँ, तो अनसॉल्व सॉल्व करवाने से पहले हम एक नोटिस देना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के, जो भी बच्चे एग्ज़ाम को देने के लिए जो है बच्चे जो है अपना रेडी हैं, वो कोशिश करें कि अनसॉल्व ज़रूर ले लें, चाहे वो HM पब्लिकेशन का हो, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन का हो, पर अनसॉल्व ले लें। ज़रूरी है अनसॉल्व कौन कौन से, मैथ और साइंस। कोशिश करें कि जो है हिंदी का भी अनसॉल्व ले लें, और बजट के हिसाब से है, लेना है तो सारे अनसॉल्व ले लें ताकि जो है काम अच्छे से हो जाए। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को सेट दिख रहा होगा, हम इस सेट को करवाने जा रहे हैं। अगर दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा इस सेट को, ठीक है। ये हम सेट करवाने जा रहे हैं। ये पहला है, NCERT पैटर्न पर है सारे, और ये मैथ का है। आज है मेरा जो पैटर्न चल रहा है क्लास 10th का, वो हमारा कौन सा चलेगा भैया, मैथ का। क्लास 10th का कौन सा चलेगा, ये मैथ है, मैथ्स का है। अब ये चलेगा हमारा सेट नंबर 1। ये कौन सा होगा, ये मॉडल पेपर है, सेट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग इस पे अपनी प्रैक्टिस क्या कर लें, मजबूत कर लें। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चंस जो है हमारे यही हैं, मल्टीपल चॉइस, और ये अनसॉल्व है क्लास 10th का। ये मार्केट में आ चुकी हैं, ले ले जाके। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहले क्वेश्चन के। तो खंड ए में यानी जो मल्टीपल चॉइस आपको दिए होंगे, 20 MCQs आपको सबसे पहले दिए होंगे, और ये 20 में से 20 मार्क्स लाने हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। 20 में से 20 मार्क्स लाने के लिए हमारे क्या है, बहुत ज़रूरी। इसमें ना तो नंबर आधा कटेगा और ना ही नंबर आधा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1 नंबर का ही मिलेगा, गलत है तो पूरा गलत होता है, यानी टिक द आंसर क्वेश्चन है ये। केवल आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 नंबर लाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद 20 क्वेश्चंस के बाद जो इसमें दिया जाता है, हमारे कहते हैं सभी खंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें भी हमारे कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दूसरा पार्ट आता है, यानी वेरी शॉर्ट का जो हमारा पार्ट आता है, कौन सा, वेरी शॉर्ट का जो हमारा पार्ट आता है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होता है 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये भी हमारे कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। ये सॉल्यूशन यानी सॉल्विंग होगा, इसको सॉल्व करके क्या करना होगा, हमें करना पड़ता है, ठीक है। 6 नंबर का हमारे ये हो गया, 6 मार्क्स का हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमारे कितने क्वेश्चन होते होंगे, इसमें भी हमारे क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 4। कहने का मतलब इसमें हमारे 6 क्वेश्चन हमको दिए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन दिए होंगे, हमें करने कितने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे, और 5 मार्क्स के हमारे क्या होंगे, राइट। मार्क्स का तो हमारा ये 2 है, 2 × 5, तो यानी कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। ये हमारा कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद ये जो हमारे जो इसमें मैंने थोड़ा गलत बता दिया, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का नहीं, ये 2 नंबर के आएंगे। और जो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट जो होगा मेरा, वो हमारे कितने नंबर के होंगे, ये हमारे 4 नंबर के होंगे। तो ये 2 बार होते हैं, 4 नंबर का हमारे कितने। अब पूरा होता कितने नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पूरा हमारा क्या होता है, पेपर होता है। और ये जो 20 क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस होते हैं, वो OMR शीट पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्कल बनाना पड़ता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ABCD लिखा होगा और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, तो यहाँ पर गोले दिए होंगे, यहाँ नंबर बड़े होंगे। तो आपको मान लो ऑप्शन नंबर 1 का पहला दिख रहा है, तो आप पहले पे क्या कर देंगे, गोला बना देंगे। तो इसके बारे में वीडियो जो है एक हम बनाएंगे डिटेल में। तो आज हम अनसॉल्व की बात कर लें, सेट नंबर 1 की। तो क्वेश्चन हम चले इस पर जो है बात करते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, क्या वो देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा कितना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, लिखा है 2 की पावर 3 इंटू कितना 5। ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है एंड, यहाँ पर लिखा हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3। इसका हमें क्या बताना है, LCM बताना है। इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या है, गिवन है। पहला है 130, और B ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 135, और C ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कितना 120, और D ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है कितना 1। अब हम LCM की बात करें। अब अगर LCM यहाँ पर अगर देखें, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ले लें, यहाँ पर A मान लें, और यहाँ पर लिख दें 2 की पावर 3 इंटू कितना 5।
और यहाँ पर हम लोग इसको मान लिया, यहाँ पर मान लेंगे, अपने आप से मान लेंगे क्वेश्चन, और हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे मल्टीपल चॉइस में शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाना है, ठीक है, दोनों हम बताएंगे, दोनों बात करेंगे। यहाँ पर हम जो b की वैल्यू है वो हमारा कितना दिया है 2⁵, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा मतलब एक ऐसा संख्या, ऐसी संख्या जो क्या कर दे, सबको काट दे, क्या कर दे, वो सबको काट दे, सबसे क्या हो जाए, कट जाए वो। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार में है, और 2 यहाँ कितनी बार में है, 3 बार में है, तो सीधे हम यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम ऑफ क्या, ए बी का। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 2⁵, यहाँ पर 2⁵ लिखा है तो 2⁵ लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है कहीं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो हमने लिख लिया। अगर यहाँ पर 3 2 बार होता है, यहाँ पर 1 बार होता है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हम वही लिखते जितनी बार वो रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ है, नहीं है, तो हम उसको भी ले लेंगे। अब जो देखेंगे 2⁵ का मतलब 8, यहाँ 3, यहाँ कितना 5। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 यहाँ 15, 15 8 कितना होता है 120, 5 3 15, 15 8 कितना होता है 120। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल में एकदम जानकारी लेनी है, ये 0 से लेकर के हाई लेवल तक की, तो हमने वीडियो जो है अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें, ठीक है। अब हम जो है बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसके सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। यानी कह रहा है कि जो संख्या इस पर गिवन है 0, 1, 2 और 8, इसमें पूछा है कि इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, ये बताना है। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सभी बच्चे सेट खोल के एक बार अपने आप वीडियो को रोक करके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लगाने की। अब हम बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर लिखा है दी गई संख्या अभाज्य है, यानी कहने का मतलब जो हमारा नंबर गिवन है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, और डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख सकते हैं। पूरा डिटेल से पढ़ाया गया, पूरे चैप्टर को अच्छे से क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, उसके टेंशन ना लो। अब यहाँ पर देखें प्राइम नंबर की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर प्राइम नंबर की बात करें। देखो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर हमारा होता है 0 और 1, इनको छोड़ देना, ये ना तो प्राइम है, ना ही सम है, ना ही इवन है, ना ही ऑड है, कोई नंबर नहीं होता, ये केवल एक नेचुरल नंबर के रूप में क्या किया गया, इसको लिया गया। 0 हमारा होल नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब देखो यहाँ पर कौन कौन से, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं। यानी जो प्राइम नंबर एक ऑड नंबर होती है, यहाँ पर देखो 2, 3, 5, 7, कहने का मतलब वो संख्या या तो केवल 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, और कोई भी संख्या उसको काट ना पाए। उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 के साथ होता है, एक खुद के साथ होता है। तो अब देखो इसमें प्राइम फैक्टर 0 मैंने बताया होल नंबर, ये कट जाएगा। मैंने बताया जो हमारा 8 है, वो हमारा क्या है, इवन नंबर, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। 1 मैं बता चुका हूँ नेचुरल नंबर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पर बात करें, कह रहा है कि px का एक ग्राफ, यानी हमारे 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस। ये पूरा ग्राफ हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि px के, यहाँ पर बोला है px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यानी कहने का मतलब जो px है मेरा, उसमें हमारे जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे। तो देखो ये जो लाइन आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली लाइन, और यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो बना है इस तरह से, ये x एक्सिस पर, कि यहाँ बोला है px, क्या बोला है, px। x का मतलब होता है कि x एक्सिस पर अगर देखें तो इस वाली लाइन पर ये वाला जो ग्राफ है 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4, तो कितने होंगे उसके जो है जीरोस, कितने होंगे शून्य की संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है, 2 होगी। अगर यही ग्राफ ऐसे करके, ये ग्राफ ऐसे किया होता है, यानी ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे किया होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो x एक्स पे कितनी बार इसको काटा है इसने, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आता, 4 आ जाता। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगर ध्यान देखें तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सेट नंबर 1 मॉडल पेपर 1 है। अनसॉल्व्ड का शुरुआत का ही जो पहला सेट है वही मैं करवा रहा हूँ। HM पब्लिकेशन का है, क्लास 10th, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अब चौथा कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 12x + m = कितना है, 0 है, और इसके मूल क्या है, बराबर है, यानी जो इसके रूट्स हैं क्या है, इक्वल हैं।
तो यहाँ पर कह रहा है m का मान क्या होगा, यानी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस m इज इक्वल टू 0। अच्छा, और ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है। इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। जब भी आपको ये ऑप्शन में हो तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाना है आप लोगों को कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। मूल क्या है 0। अगर मूल बड़ा होगा वास्तविक रियल होगा ऐसे दिखाएंगे, इक्वल आर ग्रेटर होगा तो ये दिखाएंगे, और लेस आर इक्वल होगा तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक, इमेजिनरी जो भी होगा। तो यहाँ पर बराबर की बात की गई है। यहाँ पर हमको पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ये हमारा व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या है, द्विघात समीकरण का जो है व्यापक समीकरण, यही हमारा ओरिजिनल समीकरण। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का m बराबर 0। कंपेयर अगर कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो a की वैल्यू कितना होगी 3, तो a बराबर कितना 3। b की वैल्यू देखेंगे माइनस सहित यानी साइन सहित लेना है, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12। अगर c की वैल्यू देखें तो c बराबर कितना होगा m। अब हमको इस वाले पे रखना है, किस पर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू कितनी है माइनस का 12, इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और सी की वैल्यू कितनी है m, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पर क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। अगर यहाँ पर 0 लगा लिया मैंने तो अब क्या करें इसको, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी अगर ये संख्या माइनस में अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी पावर अगर इवन में है सम संख्या है तो माइनस भी क्या बन जाएगा प्लस में बन जाएगा। इतना ध्यान रखना, पावर अगर 3 होता तो ये माइनस में ही आता, और ये आ जाएगा कितना 4 3 12, यह आ जाएगा 12m इज इक्वल टू 0। अगर देखें तो ये 144 इज इक्वल टू कितना 12m। अगर यहाँ पर m की वैल्यू देखेंगे या यहीं पर अगर इसको काट दें ऐसे तो कितनी बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा। यहाँ पर जो m की वैल्यू हमारी आ रही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 12 आ रही है। m की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 12 आ रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 12 दिया होगा वहाँ पर ऑप्शन लगा लेंगे, और ये प्लस नहीं, जो भी साइन अगर कोई नहीं तो साइन किसका होता है प्लस का होता है। तो यहाँ पर इसका इस इक्वेशन का जो हमारा आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा। यानी कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, तो x का मान हमको इस पर बताना है, सिंपल सा साइन सहित बताना है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण का ही समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐसे रखें तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 9। अगर यहाँ पर एक्स को अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट तो यहाँ पर लग जाएगा, पर यहाँ बाहर क्या लग जाएगा प्लस और माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9। अगर यहाँ पर देखें तो 1 का रूट कितना 1 और 3 का रूट 9 का रूट देखें स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और बाहर साइन क्या लगा है प्लस माइनस का 3। तो x की वैल्यू जहाँ पर भी लिखा हो ये वहीं पर टिक लगा देंगे। 0 नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर 1/4 नहीं, क्या आ रहा है 1/3 प्लस माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 33। तो x के कितने मान होंगे, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x, कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ x, यानी वैल्यू कितनी होंगी किसकी x की। यदि इफ समीकरण यानी इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 33 बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 33। अगर यहाँ देखें 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 33 और ये प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। अगर देखें तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और 2 से अगर इसको काट देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ फिर वही बात, स्क्वायर जब यहाँ हटेगा तो पहले प्लस माइनस लगाओ फिर अंडर रूट क्या लिखो 4, यानी x इक्वल टू जो x की जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारी आएगी प्लस माइनस 2। और जहाँ पर भी होगा वहाँ पर टिक लगाएंगे प्लस माइनस 2। तो हमें खुद नज़र नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन देख लेता हूँ मैं 4 - 4 + 3 + 4 - 3 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 33
32 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितनी बार में जाएगा, 16 बार में, यानी 16 दूना कितना, 32 बार, ये √16। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। देखो कहाँ पर है ये नहीं होगा, ध्यान देना, -4 नहीं, +-4 दोनों होगा। x + y = 10 कह रहा है, x + y = 10। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। लिखा है कि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा y = कितना है, 4 है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर है इफ इक्वेशन x + y = 10, इसका जो हमारा एक सॉल्यूशन दिया हुआ है x = 3m + 2 एंड y = 4, तो m की वैल्यू क्या करनी है, मुझे बतानी है। देखो x + y = कितना दिया है, 10, x + y = कितना दिया है, 10, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो y की वैल्यू कितनी है, 4 दिया हुआ है। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो x + 4 = 0, तो x = कितना आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, 10 - 4, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो यहाँ पर लिखा है x = 3m + 2, तो जब यहाँ पर देखेंगे तो x² = 3m + 2, x = 3m + 2, x की वैल्यू है 6, यहाँ रख दिया, और यहाँ पर +2 है तो उधर जाएगा तो -2, और यहाँ पर कितना है, 3m। यहाँ पर अगर देखें माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये 3m। 3 को इसके अपॉन में भेज देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कितना है, 3। ऑप्शन देखेंगे और क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे। m की ही वैल्यू पूछा है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है। x + y = 10 कैसे किया, x + y = 10, तो यहाँ पर दिया है y की वैल्यू कितना रखेंगे, 4, तो y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10, x = 10 और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर देखें तो x = 3m + 2, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, ये देखो, तो 6 रख दिया, और यहाँ पर +2 था उधर ले गया, -2 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 3m है, और यहाँ m = कितना दिया है, 4/3, और m की ही वैल्यू हमें लगता है बतानी थी। हाँ, तो कह रहा है m का मान क्या, तो ऑप्शन नंबर ए ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु, कह रहा है कौन सा अक्ष, x अक्ष, और हमारा बिंदु जो दिया है वो दिया है 2 कितना, 2,3। तो कह रहा है इसका हमारा क्या बताना है, दूरी बताना है। क्या बताना है, दूरी। दो तरीके हैं इसके, x अक्ष से पूछा है। अगर कभी भी x एक्सिस बोले तो हमें y की वैल्यू, y = क्या, y की वैल्यू, y का आंसर, y बराबर क्या होता है, आंसर। अगर हमारा बोले y एक्सिस तो इसका मतलब हमारा है कि x = हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो ये जो 2,3 है ये x है और ये क्या है, y है। यहाँ पे क्या बोला है, x एक्सिस बोला है, x अक्ष, यानी ये बोला है, तो आंसर क्या होगा, y = आंसर। यानी इस x पे बताना है तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3। सिंपल सी बात थी। तो y = हमारी वैल्यू कितनी थी, 3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ था, कितना, ऑप्शन हमारा दिया हुआ था A1, B हमारा दिया है 2, C हमारा दिया है 3, और D हमारा दिया है कितना, D हमारा दिया है 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज दिए। मान लो कि ये त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज दिए हैं, बना लेता हूँ, छोटा बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। 2 त्रिभुज हैं, तो पहला त्रिभुज हमारा कह रहा है DEF। क्या कह रहा है, DEF, D ले लेते हैं, E ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, F। और दूसरा वाला हमारा त्रिभुज क्या बोल रहा है इसमें, दूसरा वाला हमारा बोल रहा है PQR। यहाँ पर जो D है वो हमारा जो यहाँ पर PQR है, तो PQR अगर देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P ये हो जाएगा Q, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R। अब इसमें बोला है कि जो D है, यानी जो एंगल D है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, और यहाँ पर जो हमारा एंगल R है वो हमारा किसके बराबर है, एंगल E के।
इसके बराबर है। तो हमको इसमें देखना है ये जो हमारा एंगल डी है, यहाँ पर चेक करें एंगल क्यू कहाँ है, एंगल क्यू के क्या है, बराबर है। और यहाँ पर जो एंगल आर है वो ई के बराबर है। यहाँ पर जो एंगल हमारा आर है वो हमारा किसके है, ई के बराबर है। अब इसमें तुम्हारे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन है ई एफ अपॉन कितना पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन कितना पी क्यू, और दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है क्या, डी ई इज अपॉन ई एफ, ये ऐसे दिया है आर पी, और इसके अपॉन में कितना है पी क्यू। जो हमारा सी ऑप्शन इसका दिया हुआ है वो दिया है डी ई अपॉन कितना दिया है क्यू आर, और इज इक्वल टू दिया है डी एफ अपॉन कितना पी क्यू, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्या, एफ अपॉन आर पी, एफ अपॉन आर पी, और ये दिया है डी एफ अपॉन कितना क्यू आर। अब यहाँ पर सही है, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नहीं ढूंढना है, यहाँ पर रॉन्ग देखना है। बस ये देखो कि यहाँ पर अगर डी यहाँ पर जो इसके इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि ये वाली जो हमारी लाइन होगी इस लाइन के इक्वल है। ढूंढ लेते हैं, देखो डी ई या ई डी कहाँ पर लिखा है, डी ई, और यहाँ पर क्या लिखा है क्यू आर, यहाँ पर क्या लिखा है क्यू आर। ठीक है, बस इतना हमको यहाँ पर ये देखना है, पहली लाइन को ये करेक्ट होना चाहिए, ये करेक्ट है, बस इतना ही देखना है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें, देखें तो कौन सा ऑप्शन है, हाँ अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ई और ई ये भी इक्वल है। यहाँ पर अगर देखें तो ये डी एफ लिखा है, क्या लिखा है डी एफ, यानी डी और एफ ये लाइन किसके इक्वल होगी, यहाँ पर दिखा है पी क्यू, जाहिर सी बात है। और ये लाइन किसके इक्वल होगी, इस लाइन के इक्वल होगी, ये देखना है। अब हमें ये देखना है, बताना है, पहला ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ई वाला पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ई एफ, तो ई एफ यानी ये अपॉन में होना चाहिए मेरा क्या पी आर है, हाँ बिल्कुल है। और डी एफ कहाँ है, इस पे डी और एफ, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना पी क्यू, ये भी है, तो ये भी क्या है मेरा करेक्ट है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर दूसरा देखें, डी ई, डी और यानी ये जो डी ई है ये किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के इक्वल, मतलब पी आर के बराबर में है, तो ये इक्वल बटे में जाएगा। तो डी ई अपॉन क्यू आर है, डी ई अपॉन है पी क्यू है, ये वाली है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत होने का मतलब हमारा ये है कि आंसर हमारा कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत हमारा ये है। तो यही पूछा कि कौन सा इस पे गलत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि हमारा एक आकृति यानी एक फिगर दिया हुआ, डायग्राम दिया हुआ ऐसे करके। अब पूछा है कि डी ई पैरेलल बी सी, यानी जो डी ई ये वाली लाइन है ये किसके इक्वल है भैया, इसके इक्वल है, किसके, बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम एक सूत्र यानी एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे भैया, सीधे सीधे क्वेश्चन है, ए डी लिख देंगे, अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, बी डी इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर देखेंगे ए ई अपॉन क्या लिख देंगे, ई सी, ये लिख दिया। और सारी वैल्यू हमारी कितनी है, गिवन है। हमारी जो ए डी की वैल्यू कितनी है, 6 है, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, और ए ई की वैल्यू कितनी है, 9 है, और ई सी की वैल्यू हमारी कितनी है, x है। अगर हम इसको देखें तो 3 से कट गया कितनी बार में, 2 बार में। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आ गया 2 और x उधर चला जाएगा, x बराबर 9। अगर देखें तो x बराबर 9/2 अगर कट करेंगे तो कितना, 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें 4.5 सेंटीमीटर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस पे हमारा जो होगा वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको हम सोच रहे थे जो है एक बार अलग से टॉपिक है, ये अलग से इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, जिसमें ये भी आ जाएगा और ये भी जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके भी कुछ हमारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कुछ जो है उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा, एक वीडियो 15-20 मिनट की बनाऊँगा, डाल दूंगा इस पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, लिखा है कि ये चक्री चतुर्भुज है। कौन सा है, चक्री, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है कौन सा, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ट्रायंगल हमारा, ये इसमें बनते हैं बहुत सारे। निम्न चित्र में ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। लिखा है पी बी क्यू बिंदु पी पर क्या स्पर्श रेखा है। लिखा है कि यदि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी बी पी, ये कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री। और यहाँ पर पूछा क्या है हमसे पूछा है बी सी डी की माप, हमारा ये पूछा है, बी सी और डी की वैल्यू हमारी क्या है, पूछा है इसमें। तो बी सी डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, क्या बताना, बी सी डी की वैल्यू हमें बताना है।
अब अगर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर 55, हमको पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है वो 180, यानी उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होती है, ठीक है। द सम ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। और हमारी जो क्वाड्रिलेटरल या जो हमारे होते हैं वर्ग, जो भी हमारे या रेक्टेंगल, सारी चीज़ें होते हैं स्क्वायर, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके चारों भुजाओं का सम होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं यहाँ पर हम, देखो अगर ये हमारा कितना है 55 डिग्री है, ये कितना है 55 डिग्री है। अगर हम ये 55 डिग्री हमारा है तो हमसे ये वाला जो एंगल दिया है कौन सा, DBP, ये D है और ये B है और ये हमारा क्या है P है। तो यहाँ पर डायग्राम में ये वाली लाइन कहाँ मिली है, इस वाली लाइन से मिली है, यानी ये एंगल जो हमारा दिया है पूरा इतना, वो हमारा कितना है 55 डिग्री है। अब पूछा क्या है हमसे, ये C। अगर यहाँ पर देखें तो इसका आंसर हमारा आएगा 125। कैसे आएगा ये भी जान लो। अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर हम ये प्रॉपर्टी ये वाली देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम 360 से हम क्या करते हैं पहले, अगर हम देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री भी बन रहा है। ये हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ से कहाँ से, ये जो यहाँ से ये आया है मेरा, और यहाँ से जो हमारा ये पूरा ऐसे गया है, ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री। तो उधर भी मेरा कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर हम देखें तो 360 में यहाँ पर लिखें या ऐसे देख लें, 180 में अगर हम कितना 55 घटाएंगे, 180 में अगर हम 55 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 125 ही आएगा। 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 में से 5, यहाँ पर 125 आएगा। पर ये आया कैसे, अगर यहाँ पर देखें तो ये 90 प्लस ये वाला भी 90 और ये वाला भी हमारा कितना 90 डिग्री, और हमारा जो एक ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, ये 90 और ये 90, और ये हमको बताना था तो यहाँ पर C लिख देंगे और यहाँ पर किसके बराबर लिख देंगे 360। पर इसमें एक और 4 एंगल होते हैं, इसमें एक और है, वो दिया है मेरा कितना 55। अगर इसको देखें तो यहाँ पर लिखा है कितना मेरा 360 डिग्री लिखा है, ठीक है। अगर हम ऐसे भी करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में O वृत्त का केंद्र है, लिखा है कि बाह्य बिंदु P से PA तथा PB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि एंगल ACB, यहाँ पर देखो दिया है ACB, ये कितना मेरा दिया है ACB, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा होगा एंगल ACB, ये कितना दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है मेरा 50 डिग्री। और यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, पूछा क्या गया है कि APB, ये हमको क्या करना है बताना है। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पर ये डायग्राम गिवन है तो हम इस लाइन को इस लाइन से क्या कर दें, मिला दें। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, देखो ये उसी में प्रॉपर्टी आएगी जो अभी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पीछे कहा है। यहाँ पर ये जो 50 डिग्री लिखा है, यहाँ पर अगर इस एंगल को देखें ना तो ये एंगल इसका कितना होता है, ये एंगल इसका कितना होता है, आधा होता है। ये एंगल इसका कितना होता है, आधा होता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर अगर देखें तो ये अगर ये थीटा इक्वल टू, अगर इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए कितना है 50, जो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है ना वो हमारा क्या होता है 2 थीटा बनता है। कहने का मतलब जो हमारा एंगल O हो जाएगा, जो एंगल O हो जाएगा अंदर वाला यानी BOA, तो ये मेरा कितना हो जाएगा BOA, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 × 2, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अगर ये हमारा 100 आ गया तो जो हमारा ये प्रॉपर्टी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी होती है, तो ये वाली हमारी जो प्रॉपर्टी होगी हमारी हो जाएगी कितनी, ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी होगी तो हमारी होगी 180। ये कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 100। तो जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कितना, ये हम ये सारी प्रॉपर्टी के लिए एक वीडियो जो है बना देंगे, हमको पता है जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, जो समझ गया होगा ठीक, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि साइन थीटा, क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कह रहा है साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करो। अगर इस वीडियो को भी, अगर इसको पूरा डिटेल में जानना हो तो भी प्लेलिस्ट में है, इसको भी जाकर देख जरूर लेना है।
साइन थीटा की वैल्यू 1 है। कहने का मतलब मेरा ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 होती है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ से साइन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो थीटा की वैल्यू मेरी आती है वो कितनी आएगी? 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आई है तो यहाँ पर पूछा है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का मतलब होता है 90। अगर देखें तो कितना हो जाएगा? साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू जो हमारी होती है वो कितना होती है? 0। 0 यानी बोले तो शून्य होती है। तो इस पर ऑप्शन कहाँ पर दिया है? इस पर जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 पर, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना? बी, शून्य। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो 14 लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये भी ऐसे करो, सेक थीटा बराबर कितना? सेक 2 किसकी वैल्यू होती है? देखो यहाँ पर अगर देखें तो कॉस 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो सेक यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेक 60। यहाँ पर सेक और सेक क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। अब देखो 60 सीधे सीधे नहीं लिखा है उसने। अब हम बताते हैं आपको एक चीज़ यहाँ पर। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि अगर थीटा को किस में चेंज करो? रेडियन। रेडियन का मतलब होता है, इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं, रेडियन का मतलब होता है पाई में चेंज करना। तो अगर यहाँ पर आए डिग्री को चेंज करना, डिग्री को चेंज करना। अब यहाँ मान लो अगर लिखा है 30 डिग्री, अगर इसको किस में चेंज करना हो? पाई में चेंज करना हो। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना 30 और यहाँ पर डिग्री वाला लिखने के बाद यहाँ पाई लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना? 180। तो ऐसे ऐसे काट देना और इसको काट देना, तो कितना आ जाएगा? पाई/6। तो ऐसे ही लिखा है 60, तो यहाँ पर लिखना है 60 और पाई/180 क्या कर देना? इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये काट देना, 6 से ये कट गया। तो भैया यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी पाई/कितना? 3। तो इसका जो ऑप्शन मेरा है क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, पाई/3। ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि यदि एक घटना की प्रायिकता P है, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो कितना दे रखा है? P। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है से कि क्या मान लें? स्मॉल p दिया हुआ है। तो कह रहा है इसके पूरक घटना, यानी जो इसका इन्वर्सली होगा, यानी ना होने की घटना। सीधे समझे कि अगर इसके होने की घटना P है तो ना होने की घटना कितनी होती है, यानी इसकी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इतना है तो नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी होगी उसे 1 लिखना और 1 में से जो गिवन होगा उसे अपने आप क्या कर देना? इसको माइनस कर देना। यही फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना होने की प्रायिकता देता, मान लो कितना? 5 देता, तो ना होने की घटना क्या करते? 5 अगर होता तो ना होने की घटना को 5 से क्या करते हैं हम लोग? इसको 1 - 5 कर देते, या 0 पॉइंट अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो 5 करते और इसका आंसर कितना आता? 0.5। 1 से बस माइनस कर देना है दी हुई वैल्यू के। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा इसका है सी। ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? सी। अब अगर यही बात करें हम क्वेश्चन नंबर किसकी? 16 की। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की क्या हो? समान हो। मान लिया कि ये हमारा कोई क्या है? बेस, ये मीनार की क्या है? ऊंचाई, और छाया यहीं कहीं पड़ेगी, तो ये वाला अपने आप क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। यानी ये एंगल हमारा कितना है? थीटा। और यहाँ पर जो हमारी हाइट दे रखी है, जो हमारी क्या दे रखी है? नाम दे देते हैं ए, बी और सी। छाया यानी जो मीनार है उसकी छाया इक्वल है, यानी जो कहने का मतलब जो हमारी मीनार है यहाँ पर, वो जो हमारा यहाँ पर छाया उसकी शेडो है, ये क्या है? आपस में हाइट एंड डिस्टेंस ये हमारी क्या है? सेम है। यानी कहने का मतलब जो हाइट है ना, वो डिस्टेंस अगर यहाँ पर हम लोग क्या ले लें? डी, तो डी की क्या है? यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या होता है? बेस। तो जब परपेंडिकुलर और बेस दिए होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना? लंब बटे कितना होता है? आधार। तो लंब यानी कितना दिया है? देखो ध्यान से, ए बी, और आधार कितना दिया है हमारा? ए सी, और दोनों सेम है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे टेन थीटा बराबर, तो यानी हाइट,
यहाँ पर देखो क्या है, h बराबर d, तो यानी h अपॉन h ये कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना आएगा 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कट जाएगा तो जो थीटा आएगा वो हमारा कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर हम बात करें किसकी, 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ ऐसा करके एक दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्टर। ये सेक्टर का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, सेक्टर ऑफ एरिया, यानी यहाँ पर दिया है त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर दिया बी, ये दिया है ए और ये दिया है ओ। इस पर एक इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या करना है कि ये इस पर रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस लिख लेना कितना 7 सेंटीमीटर, उसमें मिसप्रिंट हो गया है, वो अपने में लिख लेना, क्वेश्चन में दिया होगा। और ये हमारा क्या है 60 डिग्री दिया है। और यहाँ पर हमारा देखो पूछा क्या गया है कि ओ ए बी का परिमाप बताना है। परिमाप, कंफ्यूजन कर दिया। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। तो भैया यहाँ पर लिख लेना कि जो त्रिज्यखंड का पेरीमीटर होता है, त्रिज्यखंड का पेरीमीटर, त्रिज्यखंड सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप जो होता है, परिमाप वो हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस का कितना 2r, ये होता है। और r की वैल्यू पता है कितनी है, कितना है r की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। देखो 60 अपॉन कितना 360 और इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ कितनी होती है 22 इंटू 7 अपॉन 7। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 7 है, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 7, इतना होता है फॉर्मूला। अब इसे अगर देखें तो 0 से 0 6 से कट गया, कितनी बार में गया 6 बार में गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू मुझसे छूट गई है, थोड़ा हम ऊपर बताते हैं, इसको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आगे थोड़ा यहाँ पर। इसका जो फार्मूला हमारा होता है वो थीटा बराबर होता है 360 इंटू कितना होता है 2 पाई आर प्लस 2r। वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे थीटा 60, ये आ जाएगा 360 इंटू कितना 2 इंटू 22 बटे 7, आर की वैल्यू 7 प्लस 2 इंटू कितना 7। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा 6 बार में, 2 से कट गया कितनी बार में 3 बार में। और यहाँ पर अगर इसको देखें तो 7 से 7 कट गया और यहाँ पर कितना बचा है 7 गुणे 2। अगर इसको देखें तो ये हमारा बचा कितना है यहाँ पर 22 बटे 3 और प्लस यहाँ कितना बचा 14। जब कुछ नहीं है तो क्या एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 14 3 या कितना होता है 42 होता है। अगर यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा 22 और प्लस कितना 42 और अपॉन में कितना 3। इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे तो कितना आएगा 64 अपॉन कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा ए। कितना आया एरिया हमारा 64 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब यहीं पे अगर तुमसे एरिया का पूछता, क्या पूछता है यहाँ पर, अगर एरिया पूछ लेता तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर अगर ये पूछता तो फॉर्मूला इसका क्या होता है 360 बटे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, इन्हें जोड़कर एक घन बनाया गया था, तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब हमारे जो है 3 घन है, 3 घन है। घन कैसे बनता है सबको पता है, घन है, घन ऐसे बनता है क्यूब, ऐसे ये कुछ ऐसे करके। तो ये कितने बने हैं ऐसे ही 3 बने हैं, 3 बने हैं ऐसे। ये कितने बने हैं 3 बने हैं, 3 बने हैं। और यहाँ पर इनकी कोर की लंबाई ये वाली और ये वाली
और ये वाली गिवन है, कितनी कितनी दे रखी हैं इसमें। देखें क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया और ये कितना 5 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब अगर इन तीनों को मिलाकर एक घनाभ बना दें, कहने का मतलब एक घनाभ अगर बनाएं, यानी घनाभ का मतलब क्यूबॉइड होता है, कुछ ऐसे बना दें अगर ऐसे करके ऐसे, तो पूछा है कि लंबाई कितनी, ये हमारी क्या होती है घनाभ होती है। क्या होती है घनाभ, यानी ये जो लेंथ यहाँ पर बनी है 1 2 3, यानी 1 2 3 इस लाइन को मिलाकर देखो तो यहाँ पर क्या इसका मतलब होगा 3 + 4 + कितना 5, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। सिंपल था। यानी कहने का मतलब इनको एक साथ, इसकी लंबाई इतनी, इसकी लंबाई इतनी, इसकी लंबाई इतनी है, तो इनको एक साथ मिला के इसमें एक घन बना दें तो देखो लंबाई पूरी जुड़ जाएगी ना, 3 4 और 5 तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेरा क्या कि निम्नलिखित का बंटन निकालो। बंटन के लिए एक वर्ग दिया है, हमारी क्लास दिया है, क्लास कितनी दे रखी है 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 25 पढ़ा होगा सब लोगों ने। अब बारंबारता इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी होगी हमारी 10 15 12 20 और 9, इतना क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में इसने पूछा है कि बहुलक वर्ग की माध्यिका, बहुलक वर्ग तथा माध्यिका वर्ग का को जो जोड़ है वो हमारा कितना होगा। बहुलक का मतलब होता है देखो मॉड, और माध्यिका का मतलब होता है भैया मीडियन। कितना होता है मीडियन। मॉड का मतलब होता है कि बहुलक, माल का इसका मतलब कितना होता है मॉड का मतलब बहुलक। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे जितनी बार आया है। तो यहाँ पर अगर हम बहुलक देखें तो 15 और 20 में, तो बहुलक यहाँ सबसे ज़्यादा कितना आया है देखो 10 15 20, सबसे ज़्यादा किसमें है नंबर, इसमें है। कौन से, इस वाले कौन से वर्ग में, कौन से क्लास में 15 और 20 में। अब बात करते हैं माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो माध्यिका के लिए हम लोग निकालते हैं CF, संचयी बारंबारता। ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें, अगर कॉमन फ्रीक्वेंसी की बात करें हम लोग अगर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे है ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है जोड़ देना। अगर हम 10 में 15 को ऐड करें, इसमें अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25। अब अगर देखें अगर 25 आ गया तो 25 अगर आया है तो अगर हम 15 में 25 में अगर हम किसको ऐड कर दें, देखो इसमें इसको ऐड कर दिया, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37। अब अगर देखेंगे 37 अगर आ गया हमारा, हाँ 37 यहाँ पर आएगा, 37 आया। अब 37 में 20 को अगर ऐड करेंगे 3 2 5, ये कितना आ जाएगा 57। अब अगर 57 में ऐड कर देंगे 9 को तो ये कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। कितना आ गया 63। तो यही जो लास्ट का नंबर है अगर हम यही देखें तो n बराबर हमारा कितना आएगा 63 आ गया। n बराबर हमारा कितना आ गया 63 आ गया। 63 का मतलब ये हो गया कि हमारा कौन सा है ऑड नंबर है। 63 का मतलब हमारा क्या हो गया ऑड नंबर है। अगर ये हमारा ऑड नंबर है, अगर ये हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला होता है n+1 बाई कितना 2। किसके लिए होता है, मीडियन के लिए होता है। कितने के लिए n/2। 63 है तो 63 में एक ऐड कर देंगे तो कितना 64 बाई कितना 2। तो यहाँ पर 64 बाई कितना आ गया 2। अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। अब हमको ये देखना है कि 32 यहाँ पर कहाँ पर है या किसके किसके बीच में है। तो देखो 32 ना तो 25 पर है और ना ही कहाँ है 57 पर है। अगर देखें तो 25 और 57 के बीच में 37, यानी 37 में ही हमारा क्या होगा, 37 में ही हमारा क्या है 32 है। तो ये वाली लाइन को पकड़ लेंगे। देखो हमने बहुलक पहले ही निकालनी है, यहाँ पर जो निकालना है हमको मॉड हमने निकाल लिया, कितना था मॉड निकाला। तो मॉड का जो हमारा जो है निम्न स्तर का जो ये था मॉड की जो वैल्यू आई थी हमारी कितनी है, यहाँ पर यही देखेंगे वर्ग पूछा है क्लास। तो मॉड जो क्लास है हमारी वो कितनी क्लास ऑफ मॉड, वो आ जाएगा 15। भैया ये नहीं लेते हम लोग, इसको लेते हैं निम्न वर्ग, यानी जो मिनिमाइजेशन होता है, जो बिलो होता है। अब अगर हम बात करें 37 कहाँ पर आया है, तो देखो यहाँ पर भी क्या है ये वाली वैल्यू लेंगे। तो जो हमारी मीडियन क्लास की आई है वो हमारी कितनी आई है 10। तो इनका जोड़ बताना था। अगर इनको हम जोड़ दें, तो क्या कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हमारा बी है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर एक प्रोबेबिलिटी से आया है, प्रायिकता से। बोला है किसी थैले में कुछ टिकट है जिस पर 1 से 40 अंक हैं। 1 से कहाँ तक हैं? 40 अंक लिखे हैं। 1 से कहाँ तक लिखे हैं? 40 अंक लिखे हैं। एक थैला है, एक मान लो कुछ ऐसे क्या है, हमारा थैला है, बंधी है, ठीक है, डोरी है। इसमें क्या लिखा है? 1 से 1 to 40 अंक क्या है, लिखे हैं। अब अगर हम इसको देखें, आगे कह रहा है कि इसमें से यादृच्छिता रूप से एक टिकट निकाला जाता है। एक टिकट यहाँ से क्या कर लिया, हमारा बाहर ले लिया गया। तो वो बोला गया है कि इसकी प्रायिकता निकाले कि टिकट की संख्या 5 का गुणा, यानी हमको 1 से 40 तक की ऐसी संख्याएं लिखनी है, ऐसी संख्याएं देनी है, लिखनी है कि जो क्या हो, 5 से कट जाए। तो 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है, यहाँ पर 40 से 5 से कटने वाली संख्याएं जो भी हैं उसे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं हमारी इस पे? 8 हैं। कितनी है? 8 हैं। अब देखो गुणज है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो टोटल नंबर कितने थे? 40। टोटल नंबर कितने थे? 40। और 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल जो नंबर्स हैं 1 से 40 तक का, वो कितने हैं? वो हमारे कितने हैं? 8। अब इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 5। तो अगर इसका हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? ए, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा? ए, 1/5। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वीडियो को रोक रोक के देखें। अब इसके आगे की बात हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। आगे हम 21 की बात करेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्या होगा, क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि क्लास अच्छे समझ में आएगी। क्लास को शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सभी मॉडल पेपर्स को मैं डिटेल में क्या करूँगा, करवाऊँगा। जो क्वेश्चंस लगेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टफ है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा उस वीडियो का, जिस पर मैं वो चैप्टर क्या किया रहूँगा, टॉपिक पढ़ाया रहूँगा। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद।